हैं। अभी हमने नियम सार में मंगलाचरण में आचार्य पद्म प्रभु मलधारी देव का एक श्लोक पढ़ा, जिसमें वो पूज्य पाद को शब्द सिंधु का स्वामी बतलाते हैं। व्याकरण की रचने वाले महान आचार्य पूज्य पाद की स्तुति बड़े बड़े आचार्यों ने की। वेद विज्ञान के बल पर निरंतर आत्मानुभूति करते हुए और जिन धर्म की मंगल भावना प्रभावना करते हुए आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने शांतिनाथ स्वामी की वंदना में शांत्यस्तक शांति भक्ति की रचना करी। और उनके भक्ति के भाव कितने पैने हैं देखो। 7वां श्लोक उठा के देखिए। यावन्नोदयते प्रभा परिकरः श्रीभास्करो भाषयन् तावद्धारयति पंकजवनं निद्रातिभारश्रमं यावत्तच्चरणद्वयस्य भगवन् नास्यात् प्रसादोदयस् तावज्जीवनिकायेष वहति कायेन पापं महान्। यावन्नोदयते प्रभा परिकरः श्रीभास्करो भाषयन् तावद्धारयति पंकजवनं निद्रातिभारश्रमं यावत्तच्चरणद्वयस्य भगवन् नास्यात् प्रसादोदयस् तावज्जीवनिकायेष वहति कायेन पापं महान्। यावन्नोदयते प्रभा परिकरो श्रीभास्करो भाष्य अत्यंत ज्योतिर्मान श्री भास्कर जब तक उदित नहीं होता है। प्रभा परिकर मतलब किरणों से सहित, भास्यन दिशाओं को प्रकाशमान करने वाला श्री भास्कर अत्यंत शोभायमान सूर्य यावत जब तक नाउदयते उदित नहीं होता है तावत तब तक यह इस लोक में पंकज वनम मतलब कमलों का समूह, तालाब में लगे हुए कमलों का समूह, निद्रा अतिभार श्रमम जैसे सो रहा है, अत्यंत खेद को धारण कर रहा है, मुकुलित अवस्था में है, बंद है, ऐसी दशा को प्राप्त होता है। कब तक? जब तक सूरज नहीं उगता है तब तक कमल भी सोए रहते हैं, खिलते नहीं हैं और मुकुलित रहते हैं, बंद रहे आते हैं, आलसी जैसे मालूम पड़ते हैं। और हे भगवान, इसी तरह से यावत जब तक तच्चरण दस्य आपके दोनों चरण कमलों के प्रसाद का उदय नहीं होता है, दोनों चरणों की कृपा नहीं होती है, नास्यात नहीं होती है, तब तक तावत एस जीव निकाया, ये सारा का सारा जीव समूह जो है प्राया महतम पापम धारती बहती ढेर सारे पापों को धोता रहता है। ये जीव पापों को कब तक धोएगा? जब तक जिन भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेगा। क्यों आश्रय लेना? देखो, जब तक सूरज उदित नहीं होता है तब तक कमल भी विकसित नहीं होते हैं, आलसी की तरह पड़े हैं, अंधेरे में डूबे हैं, नींद में डूबे हैं, उन्हें अपने अस्तित्व की भी जैसे खबर नहीं है। और सूरज उगना जरूरी है और सूरज की किरणों का आश्रय लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उगेगा सूरज और उसका जो आश्रय लेंगे, उसकी कृपा जिसे जिसे प्राप्त होगी, उसकी किरणें जिसे जिसे मिलेंगी, वो कमल खिल जाएगा। कोई कमल अगर अंधेरे में चला गया हो, किसी पेड़ की छांव में चला गया हो, किसी पत्थर की छांव में चला गया हो, तो सूरज की पूरी कृपा नहीं पा पाएगा, उस तक किरणें नहीं पहुंचेंगी, तो उसमें उस तरह का मुस्कान, उस तरह का खिलना भी नहीं हो पाएगा।
सीधी किरणें पड़ती हैं तो उसका रूप और ही ज़्यादा निखर जाता है। तो कहते हैं कि हे भगवान, जैसे कमल वन में, कमल सरोवर में और कमल मुरझाए हुए की तरह, सोए हुए की तरह हैं जब तक सूरज नहीं उगता, और सूरज उगता है तो वो खिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही जब तक आपके दोनों चरण कमलों का सहारा भव्य जीवों को नहीं मिलता है, भव्य जीव जब तक आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेते हैं, तब तक ही वे पापों को ढोते रहते हैं। समझ में आ रहा? तुम ऐसे बैठे हो जैसे नकली हो। इतनी शांति से सुन रहे हो, बढ़िया है। इतनी शांति से सब लोग सुनेंगे तो सबका कल्याण। अब इस तरफ से विचार करो तो काय गुप्ती का बिल्कुल साध करके, ऐसी तो सामायिक नहीं करते कई कई त्याग। जो भी है, समझने की बात तो ये है कि धर्म ज्ञान जिनवाणी का बोध जिसको भी मिल जाए उसका बेड़ा पार क्यों चाहिए शरण? बोलो, सूरज की बजाय कोई मरकरी में जाके बैठ जाए, लाइट तो ही चाहिए? बोले नहीं। सूरज की बजाय कोई अग्नि के ताप में बैठ जाए, वो कमल खिल जाएगा? नहीं। तो सूरज का सर्वस्व प्रकाश, प्रताप और गुण अग्नि अथवा लाइट में नहीं होते। वैसे ही अरहंत जैसा ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य और कृपा प्रसाद अरहंतों में ही होता है और देवताओं में नहीं होता। समझो तो अरहंत आदि के प्रसाद से, भगवान की भक्ति से पाप कैसे उपशमित हो जाते हैं? उदाहरण बहुत अच्छा दिया है। आपके कृपा प्रसाद से भव्य जीवों के पाप खत्म हो जाते हैं। जब तक आपका सहारा नहीं लिया तब तक पाप ढो रहे हैं, आपका सहारा लिया तो पाप खत्म हो जाते हैं। कमल तब तक सो रहे हैं जब तक कि आपका सहारा नहीं लिया, सूरज का सहारा नहीं लिया, और सूरज का सहारा लिया तो कमल खिल जाते हैं। बहुत महत्व है, निमित्तों की अपनी उपयोगिता है। देखो, बहुत गर्मी लग रही है तो पेड़ की छांव में चले जाओ और कुछ मत करो, क्या होगा? बहुत धूप लगना बंद हो जाएगा। ठंडी हवा लेने लग जाओ, क्या होगा? बहुत बेचैनी होना बंद हो जाएगा। अरहंत भगवान भी कल्पद्रुम की तरह हैं, उनके चरणों में बैठो, उनकी स्मृति में बैठो तो भी कई सारे दोष, कई सारे पाप आपो आप पलायन कर जाते हैं। अरहंत के स्वरूप को जानने से अपने स्वरूप का बोध होता है, आत्मा का ज्ञान होता है। जो जानति अरहंतम दब्बत गुणत पच्चयते हिम, सो जानति अपारम मोह खलु जादित सलयम। अरहंत भगवान के स्वरूप को जो द्रव्य गुण पर्याय से जानता है और उसी तरह से तुलनात्मक रूप से अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, तो उसे सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, वो भी मोक्ष मार्गी होता है। समझना, बाहर से कुछ नहीं लाना है और भगवान भी हमें कुछ दे नहीं देंगे, लेकिन उनका सहारा लेने से हमें हमारी संपत्ति का ज्ञान हो जाएगा। बोलो, घर में सब कुछ रखा है लेकिन लाइट चली गई,
तो सोने के बर्तन भी नहीं दिख रहे, चांदी के सामान भी नहीं दिख रहे, हीरे मोती कुछ भी नहीं दिख रहे। सूर्य अस्त हो गया है और सब कुछ रखा है घर में, तो कुछ भी दिखता नहीं है। और सूर्य उदय हुआ तो सब कुछ दिखने लगता है कि ये पड़ा, ये सब हम तो सोच रहे थे खो गया, लेकिन ये सब यहाँ है। ऐसे ही अरहंत रूपी सूर्य, शांतिनाथ भगवान रूपी सूर्य जब उनका आश्रय लेते हैं, उनकी वाणी का आश्रय लेते हैं, तो निज चैतन्य ज्ञान घन आदि धन की खबर होती, रुचि होती। तो ऐसे अपन समझें, हमेशा विचार तो यही रहना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में आत्मा का ज्ञान मिल जाए। क्या मिल जाए? मुझे अपने जीवन में आत्मा का ज्ञान मिल जाए। इस तन को छोड़ चेतन की पहचान मिल जाए। भ्रमण करते हुए मुझे अपने जीवन में आत्मा का ज्ञान मिल जाए, इस तन को छोड़ चेतन की पहचान मिल जाए। भ्रमण करते हुए अनंत काल हो गया संसार में, अब शीघ्र ही मोक्ष मार्ग का सोपान मिल जाए। उसके लिए आश्रय अपना आत्मा ही है और वीतरागी देव शास्त्र गुरु की आराधना से हमें सम्यक बोध होता है, स्वरूप का ज्ञान होता है। अपने जीवन में एक काम जरूर करना, आत्मज्ञान। देह का ज्ञान नहीं, आत्मा का। शरीर तो दुखता है, टूटता है, बीमार पड़ता है, मर जाता है, छूट गया। मर क्या गया? वो अपने रास्ते चला गया, चेतन अपने रास्ते चला गया। इसको ही लोग मरना बोलते हैं। मरने जैसी कोई चीज है संसार में? मरने जैसी कोई चीज नहीं है। आत्मा तो शाश्वत है और पुद्गल अपनी जगह शाश्वत है, लेकिन जो संश्लेष संबंध था वो टूट गया और ये आत्मा का बोध हो गया तो फिर इसका भी दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती। पीड़ा शरीर को होती है छुल्लक जी, आत्मा को होती है। तकलीफ किसको होती है? शरीर को होती है, आत्मा को तकलीफ नहीं होती। मुझे अपने जीवन में आत्मा का ज्ञान मिल जाए, इस तन को छोड़ चेतन की पहचान मिल जाए। भ्रमण करते हुए अनंत काल हो गया संसार में, अब शीघ्र ही मोक्ष मार्ग का सोपान मिल जाए। ऐसा मंगलमय वीतराग जिन मार्ग है अपन सबको उपलब्ध हो और नियम सार का और शांति भक्ति का ये वाचन अपन सही समय से 8:30 बजे से करें, ताकि 1.5 घंटे जितना स्वाध्याय का आनंद लिया जा सके। सबका मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान।